वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्शन यार। गाइस, लास्ट हमने पढ़ा था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सारे लेक्चर्स और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे कोई भी डिस्कशन करें उसमें आप हमारे साथ हो। तो गाइस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? इसका मतलब ये है प्रिसाइडेड यानी अध्यक्षता। किसकी अध्यक्षता में? इनॉर्गल मीटिंग यानी उद्घाटन मीटिंग यानी सेशन, पहला सेशन हुआ था ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंडिया की कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का जो पहला सेशन या उद्घाटन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो पहला सेशन हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था और उनकी अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट या टेम्परेरी चेयरमैन थे, जिनका नाम क्या था? मे बी आपको अब याद आ गया होगा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पी. उपेंद्र? जी हाँ, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनकी प्रेसिडेंसी में, उनकी अध्यक्षता में 9 दिसंबर को पहला सेशन कंस्टिट्यूएंट असेंबली का किया गया। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सब हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिया में? तो मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट प्रिपेयर करने को दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उस टाइम, जो उन्होंने मतलब ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, यानी एक ड्राफ्ट बनाया था उसके लिए। क्या नाम था उनका? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी या डॉक्टर बी.एन. राव? जी हाँ, द राइट आंसर इज डी, डॉक्टर बी.एन. राव। इन्होंने ही अक्टूबर 1947 को अनाउंस किया था वो फॉर्मेट, वो ड्राफ्ट बना के, यानी इन्होंने ही प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट। नेक्स्ट, who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? किसने प्रस्ताव दिया? किसका? प्रियम्बल का, बिफोर द ड्राफ्टिंग कमीशन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसके हेड थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उसके सामने किसने प्रियम्बल का प्रस्ताव दिया? प्रियम्बल यानी प्रीफेस, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और वो दिया था किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, बी.एन. राव या जवाहरलाल नेहरू? द राइट आंसर इज डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने बिल्कुल जस्ट आपको एक सेकंड पहले बताया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट आंसर इज ए, बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, जिसमें 7 मेंबर्स थे। आपको याद होगा मैंने 3 मेन मेंबर्स भी बताए थे, के.एम. मुंशी, अलादी के.एस. अय्यर एंड गोपाल स्वामी अय्यंगार, और उनके हेड थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाई? हाँ जी, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसके ऊपर था? वो 1946 में आया था और उसको लेकर आए थे 3 लोग, सर पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके अंदर क्या था? इन्होंने हमको राइट दिया था क्या सेटअप करने के लिए? कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, और वो 3 लोगों के द्वारा लाई गई थी। लेकिन जो उसके हेड थे, जो उसको अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता जिनके हाथ में थी, वो किसके हाथ में थी कैबिनेट मिशन की? ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और माउंटबेटन।
तो 3 लोग कौन लाए थे? एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लेकिन हेड किया गया था बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द कॉन्स्टिट्यूशन of India was enacted by Constituent Assembly setup। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा बनाया गया? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ये कह रहे हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया, इनेक्ट किया गया बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। फिर क्या पूछ रहे हैं? सेटअप। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो सेटअप जो हुई वो किस एक्ट के या किस प्लान के अंडर हुई? तो अंडर द Indian Independence Act 1947, under the Cabinet Mission Plan 1946, by the Indian National Congress, through the resolution of the Provisional Government। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान का क्या प्लान था कि सेटअप करा था, उसी के द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी सेटअप हुई थी। तो द राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, under the cabinet mission plan 1946। next, which of the following item is wrongly matched? इनमें से कौन सी चीज wrongly matched यानी गलत मैच हो रही है? 9 दिसंबर 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग, क्या कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1947 को हुई थी? नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949, क्या इस तारीख को द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों ने एडॉप्ट अपनाया था, इनेक्ट बनाया था, एंड गेव टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, और खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था? 24 नवंबर 1950, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली साइन कर दिया गया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके द्वारा? 26 जनवरी 1950, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का मतलब यहाँ पर ये है लागू करना, ये वो डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। एक मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन हुआ था 12th सेशन 24 जनवरी 1950 को, ये भी बिल्कुल सही है। इसी दिन फाइनली साइन कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली साइन कर दिया गया था बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, तो ये भी ठीक है। 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर डेट तो ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग इसी दिन डेट को हुई थी, बट ये जो सन दे रखा है 1947, इट इज रॉन्ग। 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। द रॉन्ग स्टेटमेंट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड ऑन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये 2017 में पूछा भी गया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से कब बन गया? आई थिंक मुझे अब बताने की जरूरत भी नहीं है, ये 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बन गया था। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर्स में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटेन या सी राजा गोपालचरी? द राइट आंसर इज सी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।